बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज के व्लॉग में 3 बड़ी खबरों पर बात करेंगे और तीनों खबरें बर्तानिया के इमिग्रेशन सिस्टम से कनेक्टेड हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि जनाब आने वाले कुछ दिनों के अंदर बर्तानिया का जो सबसे बड़ा शहर है लंदन, वहां पर ऑपरेशन क्लीनअप का आगाज होने जा रहा है। अब ये ऑपरेशन क्लीनअप किन के खिलाफ किया जाएगा, किन वीजा वालों के खिलाफ किया जाएगा, कितने पाकिस्तानी उसमें शामिल होंगे, क्या उनके साथ किया जाएगा, आज की वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि एक सर्वे निकलकर सामने आया और इस सर्वे के बाद इस ऑपरेशन क्लीनअप का फैसला किया गया है। लेकिन इन तमाम चीजों से कतई नजर एक बात जो कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि साल 2025 का साल अगर ये कहा जाए कि भाई बर्तानिया में इमिग्रेशन के कवानीन की तब्दीली का साल है तो ये गलत नहीं होगा। और खुद बर्तानिया का होम ऑफिस कह लें, बर्तानिया की हुकूमत आप कह लीजिए, इस बात का एतराफ कर रही है कि साल 2025 में जो उन्होंने इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली की है, नो मैटर बाय व्हाट, कोई भी वीजा हो, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, स्पाउस वीजा हो, स्किल वर्कर वीजा हो, विजिट वीजा यहां तक क्यों ना हो, और साथ साथ स्टूडेंट के साथ साथ जो वर्क वीजा इनका होता है, केयर वर्कर वीजा होता है, तमाम उन्होंने कैटेगरीज के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली की है। और इस वाज़ेह तब्दीली के बाद पिछले कई सालों बल्कि कई दिहाइयों के बाद ऐसा हुआ है कि साल 2025 में इमिग्रेशन का जो ग्राफ है, यानी दूसरे मुल्क से बर्तानिया आने वालों की जो तादाद है वो इंतहाई निचली सतह पर चली गई है। जो ग्राफ है वो सबसे निचली सतह पर चली गई है। यानी इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने टारगेट्स अपने मेंटेन किए थे, जो उन्होंने टारगेट्स उन्होंने अचीव करने थे, वो उन्होंने टारगेट्स अचीव कर लिए। लेकिन उसके बावजूद अब उन्होंने ये सोच लिया कि इमिग्रेशन तो हमने काफी हद तक रोक दी है, जो ऑलरेडी यहां पर मौजूद हैं उनसे कैसे जान छुड़ाई जाए, जो कि इलीगल गैर कानूनी तरीके से रह रहा है। पहले मैं आपसे एक खबर शेयर करता हूं और इस खबर ने यकीन जानिए मुझे भी थोड़ा सा हिला के रख दिया था कि यार वाकई में बर्तानिया के अंदर इस वक्त जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ठंड हो रही है बर्तानिया के अंदर, इस ठंड के दौरान इस वक्त 4617 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि बर्तानिया की सरजमीन पर खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। जो मैंने वीडियोस, जो मनाजिर मैंने देखे, टेंट लगाए में लोगों ने फुटपाथ पर रह रहे हैं, फुटपाथ पे बड़ी अजीब किस्म की जिंदगी गुजारा है। यानी ये होमलेस लोग हैं, इनके पास घर नहीं है, इनके पास आशियाना नहीं है और ये रोड पर सोने के लिए मजबूर हैं। दिन में शायद गालिबन कोई काम कर लेते हैं या कोई काम नहीं करता है। ये वो लोग हैं जो कि कानूनी भी तरीके से बर्तानिया में रह रहा है और गैर कानूनी तरीके से भी बर्तानिया के अंदर। ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर लोग राहजनी की वारदातों में मुलव्विस होते हैं। जैसे बर्तानिया के अंदर आपने देखा ना किस तरह से छीना झपटी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, शॉप लिफ्टिंग की वारदातों में इजाफा हो रहा है। इनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की वारदातों में मुलव्विस हैं। मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा। अब ये बात का फैसला किया गया क्योंकि लंदन यार नो डाउट बड़ा खूबसूरत किस्म का शहर है, बहुत शानदार किस्म का शहर है, लेकिन इसका हुस्न मांद हो रहा है इलीगल लोगों के यहां पर रहने की वजह से। क्योंकि बर्तानिया ने खुद ये कह दिया कि अगर इलीगल लोगों को कोई पनाह देगा, कोई घर के अंदर रखेगा, तो जो कॉन्सिक्वेंसेस इलीगल लोगों को बर्दाश्त करने पड़ेंगे वही कॉन्सिक्वेंसेस उन लोगों को भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे जो कि इनको पनाह दे रहे होंगे। तो शायद इस वजह से फुटपाथ पर रहने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है, होमलेस लोगों की तादाद में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। और उसी की बिना पर ये आदाद शुमार आए हैं कि 153 मतलब पूरी बर्तानिया की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो हर 153 में से एक बंदा इस वक्त रोड पर रहने के लिए मजबूर है। अब आया वो लीगल हो, इलीगल हो, कानूनी तौर पर आया हो, गैर कानूनी तरीके से आया हो, लेकिन अब इस बात का फैसला कर लिया है कि ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा और इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा जो कि बर्तानिया की सरजमीन पर खुले आसमान तले रोड पर रहने पर मजबूर हैं। अगर वो इलीगल हैं तो फौरी तौर पर उनके डिपोर्टेशन के मामला कर दिए जाएंगे, फौरी तौर पर उनको डिपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी बाहर से लोग आना तो कम हो चुके हैं, तमाम वीजे रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, मजीद वीजों को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ILR का झगड़ा पड़ा था, भाई 30 साल कर दिया, 25 साल कर दिया, 20 साल कर दिया, 15 साल कर दिया। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जनाब ये मामला अदालत के अंदर जा सकता है क्योंकि 2021 या उससे पहले जो लोग बर्तानिया के अंदर आए हैं उनको तो ये कहा गया था ना कि आपको 5 साल के अंदर ILR मिल जाएगा। अब अचानक से कानून में तब्दीली करना उन लोगों के, आप समझ लीजिए कि हुकूक सल्ब करने के मुतरादिफ होगा, उनके साथ बददियानती करने के मुतरादिफ होगा। तो हो सकता है ये मामला अदालत में चला जाए, लेकिन अभी उस पर गुफ्त शनीद होगी, अभी उस पर मामलात होंगे। और बर्तानिया
नो डाउट मैं कहता हूं कि यार जमहूरियत की मां तस्वुर किया जाता है, बहुत उनके पास बेनिफिट्स थे जो वो लोगों को देते थे, आसरा देते थे, अपने मुल्क में रहने की इजाज़त देते थे। अब लेकिन उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया कि कोई भी जुर्म में मुलविस पाया गया, कोई भी जुर्म में, लीगल हो इलीगल हो, भाई उसका बरतानिया के अंदर रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। हर हाल में भाई वो ये करेंगे कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अब आपको डिपोर्ट किया जाएगा। तो आने वाले वक्तों में सख्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और इसका तमाम चीज़ों का आगाज़ गालिबन शायद लंदन से होगा, क्योंकि जो बड़ी तादाद में लोग होमलेस हैं, सड़कों पर रह रहे हैं, वो बरतानिया में लंदन की सरजमीन पर रह रहे हैं। और आपको पता है कि जराइम की तादाद में भी जो सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है वो लंदन की सड़कों पर ज़्यादा हुआ है। मोबाइल छीनने की वारदातें, दीगर वारदातें, गाड़ियां छीनने की वारदातें, चोरी होने की वारदात, इस तरह की जो राहजनी की वारदातें हम कहते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो आने वाले वक्तों में मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। इनफैक्ट अभी मैं रिसेंटली एक खबर देख रहा था, वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो जाए, पूरी तरीके से मेरे पास डिटेल्स आ जाए तो फिर उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक उसका टीजर दे देता हूं कि ये कहा जा रहा है कि जैसे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर पाबंदी आयद कर दी है कि जनाब 2026 के सितंबर तक वो एडमिशन्स नहीं ले सकते हैं, पाकिस्तानी तलबा और बांग्लादेशी तलबा इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और ये गालिबन शायद 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब बाकायदा तौर पर स्टूडेंट कैटेगरी यानी स्टूडेंट वीज़ा में भी तब्दीली की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेसाल किया गया है वो स्टूडेंट वीज़े का किया गया है। बरतानिया पूरे साल के अंदर जो सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वीज़े जारी करता है वो स्टूडेंट वीज़े होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब इन वीज़ों का बेतहाशा इस्तेसाल किया गया, बेतहाशा इसको ना गलत इस्तेमाल किया गया। लोग यहाँ पर आते हैं, कभी शादी कर लेते हैं, कोई सियासी पना की दरख्वास्त दाखिल कर देता है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं लेते हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ का बाकायदा तौर पर एक डाटा इकट्ठा किया जा रहा है जो कि इन स्टूडेंट्स को बहुत ईजिली इनरोल करा लेते हैं। क्यों कराते हैं, किस लिए कराते हैं, क्या मामलात होते हैं। तो बरतानिया में नो डाउट आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा सख्ती होगी। अभी एक पिटीशन भी दायर की गई थी, आपको पता है अवामी पिटीशन थी ये, और आप ये भी जानते हैं कि 10,000 अगर उसमें सिग्नेचर्स आ जाएं तो पार्लियामेंट पर ये वाजिब हो जाता है कि वो उस पर डिस्कशन करेगा। वो भी ILR वाला मामला था कि भाई आपने जिनको 2021 या उससे पहले आपने जिनको बुलाया है उनको आप ILR 5 साल में दें। अगर अब ये आपने कानून नाफिज करना है तो ये आज के बाद वालों पर इंप्लीमेंटेशन करें, ताकि जिसकी मर्जी होगी वो आना चाहेगा, जिसकी मर्जी होगी वो नहीं आना चाहेगा। तो देखें आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन एक बात तो गारंटी के साथ कही जा सकती है कि इमिग्रेशन कवानीन जितने साल 2025 में सख्त किए गए थे बरतानिया में, उससे ज़्यादा सख्त मामला आने वाले सालों में होंगे। साल 2026 का साल इससे ज़्यादा जो है ना वो इमिग्रेंट्स के हवाले से, माइग्रेंट्स जो करते हैं उनके लिए बरतानिया के अंदर थोड़ा मुश्किल साल होगा। स्क्रूटनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सख्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, चेक एंड बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जिस तरह से मामला पहले चल रहे थे ऑब्वियसली वो मामला अब उस तरह से तो नहीं होंगे। आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा स्टूडियो के नाम से नया चैनल है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।